सीता साहू जी बैठी और अन्य लोग बैठे हुए। वहीं जहां तीसरी सुर्खियों में आती है दैनिक जागरण का कहां गए निगम 1000 सफाई मजदूर। बताए एजेंसी, एजेंसियों के खेल में कौन पड़ा था और ये दौड़ तो शुरू हो गई। तो लगता है कि बिल्कुल 2022 की तारीख 22 के का ही है। साथ इसमें लगा है 1 जून 22 और ये तो आज खुलासा हो रहा है इस चीज में। उस खुलासे में ये चीज कहां चली गई अखबार के पन्नों, या तो अखबार के पन्नों भी झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ सत्यवादी में है तो सिर्फ एक आदमी। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्क न्यूज। बता दें कि हाल ही के दिनों में जो है पटना के जो मेयर हैं सीता साहू, उनके बेटे के ऊपर जो है एक आरोप लगता है, वो भी नगर आयुक्त अनिमेष पराशर जी लगाते हैं कि यह मारपीट तो कर्मी के साथ करते ही करते हैं और कई तरह के जो है योजनाओं को लेकर के जो उन्होंने कमीशन को लेकर के उसमें मेंशन किया गया है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको मिल जाएंगे गूगल पे। लेकिन यही सब बात पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए राकेश राय पटेल, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे सर, जिस तरह से अनिमेष पराशर जी सीता साहू के बेटे के ऊपर जो आरोप लगाए हैं और कहीं न कहीं शिशिर जी भी जो है वो आरोप लगाए हमने अनिमेष पराशर, दोनों तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, ये कैसे मामला को देखते हैं? बिल्कुल शिशिर जी का इसमें है कौन शिशिर जी? शिशिर जी वो है जो कि महापौर के बेटा है। महापौर के बेटा होने से बीजेपी में इनका एक नेता है। बीजेपी के नेता होने के नाते ये फिर भी वो जाते हैं वहाँ पे महापौर में, जहाँ इनकी माँ बड़ी है, मासूमियत भरी चेहरी है और बहुत अच्छी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पीछे उस चेहरे के पीछे कार्य कौन करता है? कार्य करते हैं तो शिशिर। आज आरोप लग गया, कौन बड़ी बात है? ये आरोप आज नहीं हो गई क्या? और बिल्कुल लेते होंगे, क्योंकि ये आरोप कोई नया नहीं लगा। जब वो अधिकारी लगा रहा है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और उस दौर में छिप जाती है तो हमारी आम लोगों की सोच, आम लोगों की तरक्की। क्योंकि इस तरक्की में नीचे रेलिंग कर लेंगे, जिसे जहां पेड़ लगा देंगे, जो मर्जी वो करवा देंगे, क्योंकि पैसों का खेल होता है। और जहां तब जिस मीडिया में उसे आवाज उठाती है उसे भी दबा दिया जाता है। यहाँ तक कि कानून की बात होती है। अरे हम तो कह रहे हैं कि कानून ही दो तरह का है। अगर दो तरह के नहीं तो अखबार के पन्नों में सुर्खियां बनी थी, तारीख थी 1 जून 2022। उस सुर्खियां में थी, देखिए हिंदुस्तान के पेज में थी, जिसमें कंकरबाग व पाटलिपुत्र अंचल में सबसे अधिक सफाई कर्मी गायब, बड़े बड़े सुर्खियों मोटे मोटे अक्षरों में। ये पेज देख रहे हैं, हिंदुस्तान का पेज है, याद रखिएगा। दूसरी पेज अगर हम शुरू कर दे तो ये है दैनिक भास्कर की पेज, जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई है 900 सफाई कर्मियों का पता नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियों को नोटिस। सीता साहू जी बैठी और अन्य लोग बैठे हुए। वहीं जहां तीसरी सुर्खियों में आती है दैनिक जागरण का कहां गए निगम के 1000 सफाई मजदूर। बताए एजेंसी, एजेंसियों के खेल में कौन पड़ा था और ये दौड़ तो शुरू हो गई। तो लगता है कि 2-3 साल बिल्कुल 2022 की तारीख 22 का के ही है। साथ इसमें लगा है 1 जून 22 और ये तो आज खुलासा हो रहा है इस चीज में। उस खुलासे में ये चीज कहां चली गई अखबार के पन्नों, या तो अखबार के पन्नों भी झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ सत्यवादी में है तो सिर्फ एक आदमी, और वो है शिशिर कुमार पराशर जी को जब आरोप देख प्रत्यारोप सकते लगा। हैं सीता साहू के जो बेटे हैं और सीता साहू जो विभाग में वो मेयर हैं, उनके विभाग की तरफ से जो है एक 900 सफाई कर्मियों का पता नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियों को नोटिस नोटिस होने के बावजूद भी जो है इसकी कोई खबर का अभी तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि हाँ इसमें आखिर इसका पूरा मामला है क्या। हाँ, ये भी है 2022 का 1 जून 2022 का ये खबरों के मुताबिक ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी इस खबर के माध्यम से जो दिखाया गया है कि जो गलती करते हैं लोग तो उनकी खबर में दिखाई, तो हो सकता है कि उसमें सुधार आ जाता है, विभागीय तौर पे सुधार करते हैं या प्रशासनिक तौर पे जो है उसे मदद मिलती है, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर सर आगे क्या कुछ करेंगे, क्या करना? कहना यही है कि जांच को दबा दिया जाता है। हर वो जांच जो बड़े लोगों की होती है, जिनके पास पैसा, वो जांच को दबा दे। जनहित की मुद्दा थी, उखड़ के आना चाहिए था। आखिर कौन है जो 400 लोगों का हाजिरी बनाता है और 1000 का पैसा उठता है? इस पैसे में कौन कौन भागीदार है? उस जनहित के मुद्दे को दबा दिया जाता है पैसे के बल पे। हाँ, धन बल यही तो है, और धन बल जहां होती है वो बाहुबली अपने आप आ जाती है। विकृत मानसिकता पैदा हो जाती है और जब शुरू हो जाती है लूट खसोट की कारवां, और उस कारवां में पीछे खड़े हो जाते हैं कई चमचे के नाम पे, कई उनके पीछे कारवां को, और बाहुबल बेटा लूट, हमें भी पैसे का हिस्सा बना लेना, और उसमें छिप जाती है तो लोग की जनहित बातें, जनहित मुद्दे छिप जाती हैं, क्योंकि पैसा बोलता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कानून दो तरह के हैं आज के दौर में। अगर पैसा है तो कोर्ट के दरवाजे रात में खुल जाएंगे, अगर पैसा नहीं है तो थाने में तुम्हें घेर लिया जाएगा और तुम्हें कोई
कोई उसमें कुछ अधिकार नहीं मिलेगा। इस कानून के तहत हम जी रहे हैं। पैसों वालों के दबित में शोषित होते हैं वो गरीब लोग, और जो शोषण करते हैं वो है अमीर लोग। इस अमीर और गरीबी में छिपी हुई है तो ये घोटाले पे घोटाले, जो निगम के लिए आप देख लीजिए, रोड खनते रहेंगे, रोड बनते रहेंगे, लेकिन फायदा किन्हें होता है? इस पे चलने वाले उन घोटालेबाजों को, उन टेंडर करने वाले को, और उसको जो लेते हैं वो इस तरह के महापौर। कहाँ गई हिस्सादारी? इसमें जांच होनी चाहिए, और सबसे पहले आर्थिक जांच होनी चाहिए कि बनने से पहले इनके पास कितनी पैसा थी, दोनों पे जांच करा दिया जाए, और बनने के बाद इनकी कितनी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पैसा बोलता है। जहां पैसा बोल दिया उस दिन सब चीज एलिगेशन सही हो जाएगी, अगर नहीं तो जनता में आपकी और छवि बढ़ जाएगी। जांच अभी तुरंत, इस तरह के जांच नहीं होने चाहिए कि 22 का जांच आज तक चल रहा है, पता नहीं, दबा दिया गया उस चीज को। अरे उखाड़ने वाला कौन नहीं, और हम सही हैं, हम जगह जगह कहते रहेंगे कि हम सत्यवादी हैं, तो फिर झूठा कौन? ये पन्ने बोलेंगे, ये लिखावट बोलेगी, तुम्हारी बातें नहीं बोलेगी। हम चाहते हैं कि लिखने से शुरू हो, न कि बोलने से। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये जब एक बार लिख दिया जाता है पन्नों में, तो वो पन्ना सदियों तक चलती है। उस लिखावट से तुम्हें पहचान होगी कि तुमने सही किया कि गलत। अब जरूरत हुई है लोगों को जागने की, प्रश्न पूछने की, नहीं तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न को दबा दिया जाएगा। और जिम्मा दिया गया है तरक्की हमारे नगर निगम को खूबसूरत और स्मार्ट बनाने की। सोचिए घोटालों का कहीं ये कारवां शुरू तो नहीं है जिसमें हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिसमें हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। शौचालय बने हैं, टूटी हुई है, देख लीजिए कितने शौचालय बने, खत्म हो गए। कौन इसमें पैसा लूटा कभी पता ही नहीं, कब शौचालय बनता है, छोटी छोटी खत्म हो जाती है, फिर नई योजनाएं आ जाती है। सिर्फ घोटालों का योजना ही नगर निगम का देन है, वरना कोई नगर निगम चलने वाला नहीं है। आखिर इस तरह के लगातार कमीशन के आरोप जो लगे हैं शिशिर जी पर, आखिर क्या अब तक ये मतलब ये मामला जिस तरह से चलता रहेगा, या क्या आगे कुछ नेता का जो आगे संगठन? ये चलता रहेगा मामला, कारवां जब तक चलता रहेगा, जब तक पैसा बोलते रहेगी, पैसा खर्च करते रहेगा, चलते रहेगा, दबाने का चलते रहेगा, उठाने का चलते रहेगा। कहीं दबाया जाएगा तो कहीं उठाया जाएगा, क्योंकि पैसों का खेल है। जब आप करेंगे तो मीडिया को खरीद लिया जाएगा, यहाँ तक कि हर संस्थान को खरीदने का प्रयास है। इसलिए बार बार कर पैसा बोलती है। क्या व्यक्तित्व है, क्या ताकत है उसमें, क्या डिबेट में ताकत है? शिशिर जी नगर आयुक्त पे भी लगाए हैं कि इस तरह के मिस- इसमें बस एक ही खुलासा, इसमें करना क्या है? दोनों पे ईडी सीबीआई जो भी आपके पास तंत्र, इस पे लगा दीजिए ना, इस पे लगा के खुलासा कर दीजिए ना। इसमें दो खुलासे हो जाएंगे, या तो आप सभी से सवर जाएगी आपकी राजनीतिक, या फिर अगर गलत हो गए तो सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो आप तो इसमें दोनों पे जांच बैठे, तो सरकार को सोचनी चाहिए कि आखिर ये जो लगा है वो सही है या गलत। तो इसमें दोनों को ही फायदा है, और जांच के लिए आमंत्रण तो खुद शिशिर को देना चाहिए कि हम पे ईडीआई लगा दो, हमें सीबीआई लगा दो, और हम उस पर प्रेशर बना देंगे, हम और से कहवा देंगे हाँ भाई बिल्कुल इन पे जांच होनी चाहिए। आप एक बार बोल के तो देखो कि हाँ हम पे ईडी सीबीआई को जांच करवाओ, हम उस पे आपका सहयोग कर देंगे, हाँ इन पे जांच बैठनी चाहिए, हम लिख देंगे लेटर आगे में और कार्रवाई बना देंगे। आप शुरुआत तो खाली कर दो, इस बात को बोलो, और बिल्कुल दोनों पे हो जानी चाहिए। अगर आप प्रताप के खेल में जनता पीसती है, और जब अधिकारी कार्यपालिका ने सब इसमें जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है जनता के मुहिम और जनता की मुहिम को खत्म कर दिया जाता है, और सिर्फ लड़ाइयां चलती है। इस लड़ाई को खत्म करने का एक ही है कि ईडी सीबीआई सबको जांच बैठा दिया जाए। चलिए, तो अभी आपने सुना हम बात कर रहे थे सीता साहू के जो बेटे हैं शिशिर जी, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, और उसके बावजूद भी जो है एक जो अधिकारी हैं वो भी आरोप लगाए हैं शिशिर जी पर, और शिशिर जी आरोप लगा दिए अधिकारी पर। अब सोचना यह है कि राकेश राय जी के कहना है कि भैया दोनों पे जो है जांच बैठनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।